बहुत समय पहले की बात है। सिन्हगढ़ नाम के राज्य में एक छोटी सी बस्ती थी। उसी बस्ती में रहती थी लाली, एक चंचल और चालाक लड़की। लाली गरीब किसान की बेटी थी, पर उसके सपने बड़े बड़े थे। उसे हमेशा से ही राजा रानी बनने का शौक था, पर मेहनत से काम करने में उसका मन नहीं लगता था। वह सोचती, क्यों न मैं खुद को राजकुमारी बताकर लोगों से चीजें ऐंठ लूं। धीरे धीरे उसने खुद को राजकुमारी ललिता बताना शुरू कर दिया। गांव वाले भोले थे, वे सोचते शायद राजा की कोई खोई हुई बेटी होगी। लाली उनसे फल, दूध, अनाज, यहाँ तक कि गहने तक मांग लेती। उसके झूठे रौब-दाब से लोग डरते थे, पर लाली का लालच यहीं नहीं रुका। वह असली महल, असली सोना और असली ताकत चाहती थी। एक दिन लाली जंगल में घूम रही थी। अचानक उसकी नजर एक पुराने पीतल के दिए पर पड़ी। उसने सोचा, शायद ये कीमती होगा, बेच दूंगी तो सोना मिलेगा। जैसे ही उसने दिया रगड़ा, एक जोरदार धुएं का गुबार उठा और उसमें से निकला एक विशालकाय जादुई जिन जम्बू। जिन गर्जा, जिसने मुझे आजाद किया, उसकी 3 इच्छाएं मैं पूरी करूंगा। लाली की आंखें चमक उठीं। उसने बिना सोचे पहली इच्छा मांगी, मुझे असली राजकुमारी बना दो। जिन ने चुटकी बजाई। लाली के साधारण कपड़े सोने के गहनों में बदल गए, हाथ में सोने की छड़ी और पीछे घोड़ों की बग्घी तैयार हो गई। दूसरी इच्छा में लाली ने कहा, मुझे सिन्हगढ़ की रानी बना दो। जिन ने चुटकी बजाई। अब वो महल में रानी के सिंहासन पर बैठी थी। तीसरी इच्छा में उसका लालच चरम पर पहुंच गया। उसने कहा, मुझे पूरे राज्य की सबसे अमीर और ताकतवर रानी बना दो, ताकि कोई मुझे हरा न सके। जिन मुस्कुराया। लालच बुरी बला है, रानी जी। उसने चुटकी बजाए और पल भर में सोना, महल, गहने सब गायब हो गए। लाली फिर से साधारण लड़की बन गई। जिन बोला, सीख लो, मेहनत से पाई चीज ही जीतती है। और वो हवा में गुम हो गया। लाली अब पछता रही थी, पर किस्मत ने उसके लिए कुछ और सोच रखा था। एक दिन जंगल में उसे एक चमकता हुआ ताबीज मिला। उस पर लिखा था, जो इस ताबीज को पहनेगा, वह जम्बू जिन को फिर से बुला सकता है। पर इच्छाएं नहीं, कठिन परीक्षाएं होंगी। लाली ने ताबीज पहना और मंत्र पढ़ा। जिन जम्बू फिर से प्रकट हुआ, पर इस बार गंभीर था। जिन बोला, 3 कठिन परीक्षाएं पास करोगी, तभी तुम्हें असली सम्मान और सफलता मिलेगी। जिन ने उसे एक गुफा में भेजा। वहाँ एक विशाल दर्पण था। उसमें लाली की सारी गलतियाँ, झूठ और लालच दिख रहे थे। दर्पण की आवाज गूंजी, अगर हिम्मत है तो सच कबूल करो, वरना पत्थर बन जाओगी। लाली ने डरते डरते कहा, हाँ, मैंने झूठ बोला, लालच किया, पर अब मैं सच में बदलना चाहती हूँ। दर्पण चमका और रास्ता खुल गया। पहली परीक्षा पूरी हुई। अब जिन उसे नीली जादुई नदी के पास ले गया। लहरें कह रही थी, अगर डर है तो डूब जाओगी, अगर विश्वास है तो पार पहुंचोगी। लाली ने बिना किसी सहारे के कदम बढ़ाए। पानी ने उसे सहारा दिया और वह पार पहुंच गई। अब जिन ने एक सोने का महल प्रकट किया और कहा, ये सब तुम्हारा हो सकता है, पर एक अनाथ बच्ची की जान खतरे में है। बचाओगी तो महल नहीं मिलेगा, क्या करोगी? लाली ने बिना सोचे बच्ची को बचा लिया। जिन मुस्कुराया। तीसरी परीक्षा पूरी हुई। तभी अचानक जंगल से काल राक्षस नाम का राक्षस निकला। वह दहाड़ा। ये राज्य अब मेरा होगा। राक्षस के पास काला जादू था। वह गांव वालों को पत्थर में बदल रहा था। लाली ने जिन से मदद मांगी। जिन बोला, अब असली ताकत तुम्हारे दिल में है, साहस दिखाओ। लाली ने बच्ची को बचाने वाले ताबीज से एक तेज रोशनी पैदा की। रोशनी ने राक्षस की शक्ति को खत्म कर दिया। युद्ध के बाद जादुई परियां प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, लाली, तुमने साहस, सच्चाई और निस्वार्थता दिखाई। अब तुम सिन्हगढ़ की असली राजकुमारी हो। लाली को ताज पहनाया गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे।